काफ़ी देर के मैं लेकर आई थी, लेकिन अभी तक इनका नंबर ही नहीं आ रहा था, बनाया ही नहीं। तो मैंने सोचा आज कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। के घर जा रही थी ना, उस वक्त मैंने स्टिच होने के लिए दिया था, लेकिन फिर स्टिच नहीं हुआ था उस वक्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये अपना व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है रात से, और ये हमारा रात का खाना है, खाना आ गया है, तो इसलिए मेरी आज खाना बनाने की हो गई है छुट्टी। बड़ी खुशी होती है जब आपको खाना बनाना ना पड़े, छुट्टी हो जाए, कहीं से बना बनाया आ जाए। तो ये खाना, ये मटन करी था, और हस्बैंड लेकर आए थे हमें टेस्टिंग के लिए, उन्होंने कहा था कि मैं लेकर आऊँगा। तो बस खाना आ गया था यहाँ। अब मैं बना रही थी रोटियाँ, और टेंशन ही नहीं थी ना सालन बनाने की, क्योंकि सालन बना हुआ था। तो बस यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ, और साथ साथ गरम गरम रोटियाँ जो हैं वो बन रही थी। और मैं चाह रही थी कि साथ सभी खाना स्टार्ट कर दे, लेकिन फिर ये था कि सबको होता है कि इकट्ठा ही खाना खाएं। लेकिन आजकल जो होती है गैस की ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, उसमें बंदा कहता है कि जैसे जैसे पक रहा है ना, जिस जिसको मिल रहा है वो तो खाता जाए। किसी वक्त भी गैस जो है ना वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो फिर उसका कोई एतबार ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। तो बस यहाँ पर अभी मैंने ना माइक्रोवेव में गरम कर लिया सालन, और साथ ये जो बॉक्सेस थे ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे, तो इनको तो मैं वॉश करके रख दूँगी। वैसे भी ये काम आ जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि बाहर आपने किसी को खाना देना हो, कभी कोई मांगने वाला आ जाता है कुछ, तो फिर उसमें भी डाल के आप उसको दे सकते हैं। कभी बॉक्सेस वैसे तो हम एक्स्ट्रा मंगवा कर रखते हैं, लेकिन कभी नहीं भी होते, तो बस इनको तो अभी मैं वॉश करके रख लूँगी। अच्छा, तो अब आप कहेंगे कि पहले तो वो खाना वो चल रहा था, अब ये साग और पराठा आ गया। लेकिन ये जो है ना मॉर्निंग का क्लिप है, सुबह हो गई नेक्स्ट डे। तो मैंने पराठे बनाए थे और साग को तड़का लगाया था। साग मैंने कल साफ़ करके कुकर में बॉयल करके रख दिया था, और सुबह में मैंने ये कपड़े अभी आ जाएं मेरे सिल के। और ये जब मैं अम्मी के घर जा रही थी ना, उस वक्त मैंने स्टिच होने के लिए दिया था, लेकिन फिर स्टिच नहीं हुआ था उस वक्त। तो अब स्टिच हुआ काफ़ी दिनों का पड़ा था, लेकिन अब मतलब अभी मुझे कहीं पहनना नहीं था, चाहिए नहीं था, तो मैं भी बस ऐसे ही लेज़ी हो गई और लेकर भी नहीं आई थी वापस। तो आज ये अभी जो है ना आ गया है स्टिच होकर, तो अभी आया है, और बस अभी मैं भी खोल के देख रही हूँ, तो साथ आपको भी दिखा रही हूँ। ये इसका ट्राउज़र, बस प्लेन ट्राउज़र है, और इस तरह का ये सूट है। तो अब पहनूँगी तो फिर आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, मतलब पता नहीं क्या कपड़ा है, ऐसे मिक्स सा जैसे कुछ होता है ना, इस तरह का कोई कपड़ा है। अच्छा, बहुत क्लोज़ आके तो कैप्चर ही नहीं हो रहा, सही फोकस नहीं हो रहा। ये इस तरह का है, लीलन भी नहीं है, लेकिन बस कुछ ऐसा ही है, मिड सीज़न के लिए भी है, और विंटर में भी पहन सकते हैं। ये इसकी बैक का डिज़ाइन है, बैक पे भी इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, और ये थोड़ा सा कलियों वाली ऐसे आया हुआ है, इसका पैटर्न जो है ना उस तरह का है। और बाहर मोटर चल रही है, तो मोटर की ठक ठक भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पर अभी जो है सजल के मैं कपड़े तो खैर उसने खुद ही आयरन कर लिए थे। ये दुपट्टा था जो कि मैं कर रही थी, और ये दुपट्टा जो है ना मेरा फेवरेट दुपट्टा है, और काफ़ी पुराना दुपट्टा है। ये जब हमें कोई रेड कलर की कोई चीज़ नहीं मिल रही होती ना मैचिंग के लिए, तो ये वाला दुपट्टा उस वक्त बड़ा काम आता है, और ये बड़ा प्यारा लगता है ओढ़े हुए। छोटी छोटी वो जो इसमें गोल्डन सी ऐसे बूटी सी है, तो ये बड़ा प्यारा लगता है। तो बस अभी मैं उसके लिए यही आयरन कर रही थी, क्योंकि उसने आज अपनी फ्रेंड के किसी फंक्शन में जाना था, तो वो रेडी हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे।
आज अभी मैं बना रही हूँ किचन में अपने, क्या बना रही हूँ, राइस नूडल्स। अच्छा, ये राइस नूडल्स काफ़ी देर के मैं लेकर आई थी, लेकिन अभी तक इनका नंबर ही नहीं आ रहा था, बनाया ही नहीं। तो मैंने सोचा आज कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो राइस नूडल्स बनाने लगी हूँ। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। तो बॉयल तो इतना ज़्यादा पता नहीं अब वो हो रहा है कि नहीं, गैस भी कम आ रही है। तो बस अब इसके अंदर ना ये नूडल्स डालती हूँ और फिर इनको बनाते हैं फटाफट से क्विक हमारे राइस नूडल्स। ये नूडल्स मैं इसके अंदर डाल दूँगी और बस ये पानी जो है ना हमारा, ये तकरीबन बॉयल ही है। अब वो गैस का प्रेशर कम है ना, तो ऐसे लग रहा है कि, तो बस ये फिर जब बॉयल होते हैं नूडल्स तो फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। नूडल्स बॉयल हो गए। अच्छा, जब नूडल्स मैंने डाले हैं तो इनमें मैंने बिल्कुल भी स्पून नहीं चलाया। फिर जब ये खुद ये खुलेंगे ना, ये सारे इस तरीके से खुल के तो बॉयल हो जाएंगे। बस आपने कुछ भी नहीं करना, डाल देना है और ये बॉयल हो जाएंगे। तो बस अब इनको मैं उतार रही हूँ चूल्हे से क्योंकि ये बॉयल हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर एक कढ़ाई के अंदर मैंने ले लिया है ये क्या लिया है, प्याज। हाँ, प्याज लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। इसके साथ ही, प्याज के साथ ही मैं लहसुन भी चॉप करके डाल लूँगी। 4 से 5 लहसुन के जवे लिए हैं, उनको भी चॉप कर लिया और वो भी इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए। और बस फिर इसके साथ ही ना इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। और चिकन बोनलेस थोड़ा सा पड़ा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन बस ठीक है, हमारा गुजारा हो गया था, काम हो गया था। मुझे लगा कि होगा चिकन, लेकिन जब देखा तो ये थोड़ा सा था। यहाँ पर अभी ये बर्तन बहुत बड़ा है इसलिए बहुत थोड़ा लग रहा है, लेकिन इनफ हो गया था उसमें। तो बस सब्जियां मैंने काट के रख दी हैं। मेरे पास है कैप्सिकम और कैरेट्स। और कैरेट्स का भी मुझे ये होता है ना कि जब भी कोई चाइनीज़ और ये इस तरह का कोरियन या कुछ बनाया जाए तो उसमें जो चाइनीज़ कैरेट होती हैं वो ही मज़े की लगती हैं। ये हमारी वाली गाजरें जो है ना, ये मीठी होती हैं, उससे टेस्ट जो है ना वो उस पर फ़र्क पड़ता है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली मिली ही नहीं, यही वाली मिली, तो अब यही डालनी पड़ेंगी। और यहाँ मैंने शिमला मिर्चें और गाजरें भी जो इस तरह से लंबी लंबी काट ली थी। तो बस अब इसके अंदर जब चिकन हमारा कुक हो गया, अच्छा सा फ्राई हो गया, तो इसके अंदर मैंने ये डाल दी है। इसको भी स्टर कर लूँगी आँच चूल्हे की तेज़ करके, और इसको बस स्टर फ्राई करना है अच्छे से। उसके बाद जो है इसमें ये सॉस वगैरह डाल रही हूँ। ये है सोया सॉस, फिर वोस्टरशायर सॉस डाली है मैंने, और ये है सिराचा सॉस। और सिराचा सॉस तकरीबन आधी प्याली के जितनी मैं डालूंगी। और अगर आप लोगों को स्पाइसेस कम पसंद हो तो फिर कम भी कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने केचप डाला था, लेकिन केचप को तो बिल्कुल स्किप कर दें, बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि केचप से क्या है ना, उसका मीठा मीठा सा फ्लेवर आ जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मैंने डाल लिया था, हालांकि मैं कभी भी केचप को डालती नहीं हूँ, बस यहाँ पर गलती होगी कि डाल दिया। तो अगर केचप को स्किप कर दें तो फिर आपका बड़ा मज़े का ही बनेगा। और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था टेस्ट करने के बाद कि ये जो मिठास सी आ रही है ना, तो मैंने सिराचा सॉस थोड़ी सी और ऐड की और थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है सब सॉस वगैरह डालने के बाद, क्योंकि फिर जो है ना ये ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। और मैंने काली मिर्चें भी 1 टेबल स्पून डाली थी, पता नहीं वो क्यों नहीं नज़र आया यहाँ पर। और अगर आपके पास डार्क सोया सॉस हो तो वो भी थोड़ी सी ऐड कर दीजिएगा। बस अब इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया और लास्ट में इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं ग्रीन अनियन। और बस ये हमारे राइस नूडल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और आज जो है हम यही खाएंगे, राइस नूडल्स ही। तो अभी मैं टेस्ट कर रही थी कि कैसे बने हैं। तो बस जो मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा सा जो केचप डाला है ना उसको स्किप कर दें, केचप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप यही जो सॉस मैंने डाली है, चिली गार्लिक सॉस है, फिर होगी हमारी सिराचा सॉस, तो वो फिर डाल लेना, तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा। चिली सॉस डाल दें और बीच में 1 से 2 टेबल स्पून विनेगर के भी डाल दें। तो बस यहाँ पर अब जो है ना मैं सबको दे रही थी, बच्चों को खाना दे रही थी कि खाना खा लें वो। और सजल ने जाना था अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में, तो बस वो रेडी हो रही थी। और यहाँ पर इब्राहिम को सबसे ज़्यादा भूख जल्दी लग जाती है, तो उसका काफ़ी शोर हो रहा होता है कि जल्दी पकाएं, खाना दें मम्मा, खाना दें। तो बस मैं यहाँ प्लेट्स में डाल चुकी थी और साथ साथ जो है ना सजल रेडी हो गई थी, तो वो उसका थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह हम बना रहे थे, ड्रेस देख रहे थे, उसका एक तरह का फ़ोटो शूट हो रहा था। तो यहाँ पर बस हम उसी के साथ लगे हुए थे क्योंकि अब वो जा रही थी। और यहाँ मैंने उसे कहा कि तुमने बाकी तो सब कुछ ठीक है, रेडी हो गई हो, लेकिन तुम हाथ बिल्कुल ही खाली खाली बड़े अजीब से लग रहे हैं, कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो
पहनती तो नहीं है वो हाथों में कुछ, लेकिन फिर हमने उसे कहा कि नहीं, हाथ ऐसे अच्छे नहीं लग रहे इनमें, कोई छोटी छोटी तो नहीं, मतलब कोई एक आध रिंग पहन लो या कोई ब्रेसलेट कुछ ऐसा पहन लो, ताकि वो हाथ भी थोड़े से ऐसे कंप्लीट लुक आए ना। तो बस यहाँ पर हम पिक्चर्स वगैरह उसकी ले रहे थे। और ये देखें, ये वही दुपट्टा है जो अभी मैं आयरन कर रही थी, और मैंने आपको कहा था कि ये दुपट्टा ना, जब हमारे पास कोई दुपट्टा ना हो तो ये बड़े काम आ जाता है हमारे। और ये यहाँ पर फिर उसने ये वाला एक पहन लिया था ब्रेसलेट, और साथ ही इसके वो थी रिंग और कड़ा सा था कुछ इसी टाइप का, तो बस ये पहन लिया था। और बस फिर अब वो रेडी होके जाएगी, और सबको बच्चों को मैंने दे दिया था खाना, और अब मैं भी उसको भेजने के बाद जो है ना यहाँ पर अपना खाना खा रही हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।